अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 124 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉकटेल के ब्रीडर्स हैं या कॉकटेल रखने वाले जितने भी हजरात हैं उनको आज बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ख़तरनाक तरीन मौसम शुरू हो गया है और कॉकटेल की जो केयर है वो इसी मौसम में की जाती है जो अब शुरू होने वाला है। विंटर आ रहे हैं तो मैं विंटर केयर के बारे में बता रहा हूँ। और ज़्यादातर लोगों को कॉकटेल में नुकसान ही विंटर में होता है, और कॉकटेल वैसे भी सेंसिटिव है, विंटर में ही इसको मसला आता है, गर्मियों में इतना मसला नहीं आता। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि विंटर में इनको क्या क्या मसले आते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है और आप रोते रहते हैं, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। तो वो आपका हाय मैं मर गया जो है ना वो बचा लूँगा मैं आपका, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन बशर्त ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत सारी बातें आप लोग मिस कर देते हैं, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभार आप किसी की वीडियो देख रहे होते हैं जल्दी में या कहीं जाने के चक्कर में, आप आगे आगे कर देते हैं उसको, फिर कमेंट में वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो उस आगे आगे करने में मिस हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी होती हैं। तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, 100 बार करें, 200 बार करें, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चंस ना करें जो मैं ऑलरेडी वीडियो में रोज़ बताता हूँ, गला फाड़ फाड़ के अपना मैं ज़बान जो है ना दर्द हो जाता है बता बता के। फिर आप वो क्वेश्चन करते हैं तो फिर ज़ाहिर अफसोस होता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना प्यार करते हैं आप लोग, मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा गौर से मेरे साथ कोऑपरेट किया करें। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कॉकटेल को सर्दियों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये क्या करता है कॉकटेल, ये खाना पीना छोड़ देता है अचानक। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा हो या ठंड हो रही हो या ज़्यादा हवाएं चल रही हो। मेरे पास आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक इशू ये आया कि इन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया, यानी कुछ खा ही नहीं रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं। अब उस दौरान बच्चे ब्रीड पर भी, यानी कि कुछ पेयर ब्रीड पर थे, बच्चे दिए हुए थे कुछ ने, तो वो बच्चों को कैसे वो सर्वाइव करते, क्योंकि पेयर कुछ खा ही नहीं रहा। अच्छा, मैं परेशान हो गया, जो दाना शुरू से दे रहा हूँ वही डला हुआ था, कोई नई चीज़ तो लाया ही नहीं मैं। तो मुझे ये हैरत हुई कि ये खा क्यों नहीं रहा, ऐसा कैसे हो गया। मैंने फिर चने वगैरह सॉफ्ट फूड में देता हूँ तो वो भी डाले, अब ये वो भी नहीं खा रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कहा यार ये तो अब लग रहा है सारे के सारे एक साथ मरेंगे ये, तो मैं परेशान हो गया था बीच में। हालांकि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ भाई टाइम पे देख लिया मैंने, ये शुक्र है। ज़्यादा देर हो जाए ना तो फिर पता नहीं चलता बंदे को। अपने कॉकटेल पे नज़र नहीं रखनी पूरा दिन, सिर्फ पूरे दिन में एक बार नज़र मारने पे ना समझदार आदमी को समझ आ जाता है कि चल क्या रहा है, मेरे सेटअप पर क्या चल रहा है। तो जो बेचारे इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होती, उनको तभी पता चलता है जब परिंदा मरता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परिंदा जब तक मरेगा नहीं उनको पता नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है। तो आप लोग ऐसे मत बने, ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखा करें। कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा दिन नज़रें गाड़ के बैठे रहें। पता चल जाता है यार, एक समझदार आदमी है ना, उसको 2 मिनट पता चल जाता है क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, उसको अंदेशा हो जाता है, चीज़ों को देख के उसको आइडिया हो जाता है। कोई कॉकटेल अगर रूटीन से हट के कोई चीज़ कर रहा है, नज़र आ रही है, कोई चीज़ महसूस हो रही है, तो उसको पकड़ें टाइम पे, उस चीज़ को महसूस करें उसको। अच्छा खैर, मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या, उसको वो भी बताऊंगा। आप बोलेंगे रिपीट कर रहा है ये फालतू में वही वाली वीडियो वाली बात। भाई उससे रिलेटेड आगे और बातें बतानी है, सारी कहानी ही उससे आगे लेके जानी है ना। तो मैंने टाइम पे नोट कर लिया कि ये नहीं खा रहे। अच्छा, आप सुने कि विंटर की फ़ीड क्या है। सारा गेम जो है ना वो दाने पानी का होता है। अब आपने इनकी फ़ीड क्या रखनी है विंटर में, वो तो जो मैंने आपको बताया हुआ है, गर्मी सर्दी दोनों में चला सकते हैं। मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, लाल चावल, कनेरी सीड, बस ये आपने रखनी है। अब इसके अलावा एक फ़ीड आप अलग से बनवा लें, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। वो चीज़ें हैं जो मैं आपको शुरू से मना करता हूँ कि मत इस्तेमाल किया करें। लेकिन कॉकटेल बहुत तेज़ है, वही शौक़ से खाता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग हैं ना, अब देखा जाए तो ऑयली चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिंगर अच्छा नहीं है, फास्ट फूड अच्छा नहीं है, जंक फूड जिसको कहते हैं। लेकिन हम सबसे ज़्यादा शौक़ से क्या खाते हैं, वही चीज़ें खाते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। सब्ज़ी कौन खाएगा? तो ये वो वाली बात है। तो ये वो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ जो इनको खिलानी नहीं चाहिए, बट ये शौक़ से खाते हैं, तो वो सर्दियों में देनी पड़ती है ताकि ये गर्म रहें, इनकी बॉडी जो है वो गर्म रहे। अगर आप इनको इनकी पसंद की चीज़ सर्दियों में नहीं देंगे, इनको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ। अब इनको देना क्या अलग से, जो दाना मैंने बताया वो आप अपना बनवा लें, जो गर्मियों सर्दियों दोनों में चलता है। मोटी कंगनी, लाल कंगनी, बारीक कंगनी, कनेरी सीड, ठीक है, लाल चावल, ये चीज़ें ये आप अलग से बनवाएं, इनका जो फ़ीड है। इसके अलावा आप एक फ़ीड और बनवाएं उतनी ही मिकदार में जितनी आप ये फ़ीड मिक्स करवा रहे हैं ना। ये मिक्स फ़ीड होती है जो मैंने पूरी बताई 5 चीज़ें। इसके अलावा एक अलग से आपने मिक्स फ़ीड करवानी है, उसमें क्या क्या होगा वो सुन लें आप। उसमें होगा सूरजमुखी के बीज, ईरानी बीज, और वाइट वाले जो बीज आते हैं वो भी, और उसके बाद जो है जवी कह लें या जई कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो लंबी सी होती है लकड़ी की तरह से, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में कुछ और भी कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे जई कहते हैं कराची में।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉकटेल बहुत शौक से खाता है, और ये थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा नहीं है कॉकटेल मर जाएगा आपका, ये खाने से मरने से बच भी सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो मेरे पास ये खाना पीना बंद कर दिया था इन्होंने, तो मैं वो 2 किलो बनवा के ले आया था, सारा 2-3 किलो लाया था चेक करने के लिए। भाई जैसे ही मैंने वो डाला, ये तो सारे टूट पड़े खाने के लिए, सब कुछ सही हो गया। और इनके जो ये कमज़ोर हो रहे थे या परेशान हो गए थे, डर गए थे, या जो भी वेदर चेंज होने की वजह से ये नहीं खा रहे थे अपना खाना, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो देखें, छोटी सी चीज़ थी, मैंने नोट कर ली, उसको सही कर दिया, वो सही हो गई माशाल्लाह। देख रहे हैं आप कैसे फड़फड़ा के घूमते फिर रहे हैं ये। आज से 2 दिन पहले मैं परेशान हुआ था कि क्या करूं, ऐसे थोड़ी ब्रीड आ रही है, ऐसा थोड़ी ब्रीड आता है हमारे पास, ऐसे थोड़ी हम वीडियो बनाता है। तुम क्या करता है, खाली सुन के भूल जाता है, करता कुछ भी नहीं है। तो सुनना भी है, ब्रीड भी करवानी है, उसी तरह से काम लेना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आप अलग से रख लें। जब आपको लगे आपका कॉकटेल कुछ कम खा रहा है, या परेशान लग रहा है, या काँप रहा है, या घबरा रहा है, या उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, या एक्टिव नहीं नज़र आ रहा, तो आप ये चीज़ें डालें उसको, जई वही जो भी जो बीज वगैरह हैं सारे डाल दें उसको, मुट्ठी भर भर के डालें, जैसे सॉफ्ट फूड डालते हैं आप, उस तरह आप डालें। वो शौक से खाएंगे और आपको नज़र आ रहा होगा कि ख़त्म हो रहा है, बाकायदा तौर पे मिनटों में ख़त्म हो रहा होगा वो। तो फिर एक आप बड़ा बाउल रख के ज़्यादा डाल दिया करें, जितना वो खा रहे हैं उतना डाल दिया करें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना मेरी जान कि वो उसमें लोट पोट हो जाएं, कीचड़ की तरह वो घूम रहा हो पूरे पिंजरे में। ऐसा आपने नहीं करना। बेशक आप थोड़ा सा डालें, ख़त्म हो जाए फिर दोबारा डाल दें, वो ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा डाल दें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। बहुत ज़्यादा डाल दिया ना अगर आपने, इनका दिल भर गया, तो फिर ये वो भी खाना छोड़ देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? कॉकटेल इंसानों की तरह है, इसको कोई चीज़ अगर पसंद ना आए ये नाराज़ हो जाता है, या एक ही जैसी चीज़ इसको खाने में देते रहें तो ज़ाहिर है नाराज़ हो जाता है, फिर इसका टेस्ट चेंज करना पड़ता है। तो टेस्ट आप जितना चेंज करते रहेंगे इसका उतना अच्छा रहेगा। लेट सपोज़ एक अच्छी चीज़ अगर आप आज डाल रहे हैं, तो उसी दिन कोई और अच्छी चीज़ मत डालें, उस एक ही अच्छी चीज़ को अच्छा रहने दें, ताकि दूसरी अच्छी चीज़ का एक लस्ट रहे इनमें। जब आप किसी और दिन कभी और ट्राई करें तो वो आप अलग से डालें इनको। अगर आप सारी चीज़ें ला के, दुनिया जहान की चीज़ें अगर आप एक ही दिन में डाल देंगे, तो भाई ये अगर उससे तंग आ गए तो फिर आप क्या खिलाओगे, फिर आप कहाँ से लाओगे, कौन सी चीज़ ऐसी लाओगे? फिर उसके अलावा फिर आखिरी चारा मिलेट्स का रहता है, और पता है ना मिलेट्स कितने के हैं? मिलेट्स पता है ना कितने के हैं? सिट्टा जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल बाजरे का सिट्टा नहीं होता, वो बाहर का सिट्टा होता है जिसको मिलेट्स कहते हैं हम लोग। तो वो इतना महंगा होता है, तकरीबन कुछ 150 रुपये का एक वो सिट्टा देता है, 150 रुपये का। वो सिट्टा 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। कॉकटेल इतना शौक से खाता है वो। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस तक नौबत आए उससे पहले आप सुधर जाएँ। जो मैं काम कह रहा हूँ वो आप करें, आपके पास इंशाल्लाह ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी। देख रहे हैं कितने प्यार से घूम फिर रहे हैं। ये आज ही की वीडियो है जो आपके लिए बनाई है, आज से कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। ये इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो भाई की जो है ना फटके हाथ में आ गई थी, तो डर गया था मैं बहुत ज़्यादा। तो अब माशाल्लाह देखें बिल्कुल सही हो गए हैं। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप आइडिया, जो बेचारे बिल्कुल जिनका दिमाग फारिग हुआ होता है ना, जो तंग आए हुए होते हैं ऑफिस से, ऑफिस के मसले से, घर के झगड़ों से, उन बेचारों को नहीं पता चल पाता। वो गौर ही नहीं करे। वो जब तक मरेगा नहीं, जब मर जाएगा ना, दुम से उठा के बोलेंगे लो पाइजन मार गया जे, तो उस टाइम फिर मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। अच्छा, अब एक और बात सुन लें कि और क्या मसला आता है सर्दियों में। सर्दियों में एक और मसला ये आता है कि कॉकटेल आपका, लेट सपोज़ उसका पेट ख़राब हो गया है, या वो खाना सही से नहीं खा रहा था, पेट में तकलीफ़ है उसके। अब पेट की तकलीफ़ जो है शक्ल पे कैसे नज़र आएगी, मैं बताता हूँ कैसे नज़र आएगी। कॉकटेल जब आपका डंडी पर बैठ जाए ना, और ब्रूडी हो जाए, ब्रूडी से मीन्स के थोड़ा फूल के बैठ जाए, ऐसा लगे जैसे कुड़ुक बना हुआ है, जैसे कुड़ुक मुर्गी बैठ जाती है ना, उस तरह अगर डंडी पे बैठा हुआ है, या एक्टिव नहीं नज़र आ रहा, या फिर नीचे ट्रे पे आके काफ़ी देर बैठ रहा है, बस इसका मतलब क्या है, उसके पेट में तकलीफ़ हो रही है। अब ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो मोशन कर रहा होता है, और अगर मोशन वो नहीं कर रहा तो हो सकता है उसके पेट में तकलीफ़ हो रही हो। और तीसरी चीज़ ये है कि बाज़-औक़ात कुछ लोगों के पास तो भाई वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं, यानी जो खा रहे हैं वो मुंह से झटक झटक के बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा वैसे तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो मोशन ही लगते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी तीनों चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। इन तीनों मसलों के, कॉकटेल के सारे मसले जो है ना पेट के मुतल्लिक ही हैं। इन तीनों मसलों में एक एलिमेंट है, एक केमिकल है, वो यूज़ होता है जिसको कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये वो एलिमेंट है जिसको हम अपनी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, या पानी में मिला के देते हैं, तो हमारा बर्ड सही हो जाता है। ठीक है, अब ये डॉक्सीसाइक्लिन आपको कहीं से मिलेगा नहीं, कहीं से भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, ये खाली कंपनीज़ को मिलता है दवाई बनाने के लिए, आपको ऐसे दुकान से नहीं मिलेगा। भाई साहब डॉक्सीसाइक्लिन होगा क्या,
इस तरह नहीं मिलेगा आपको। आपको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन मौजूद हो। ठीक हो गया। और ये मेरे पास से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन्स हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की। आपको पता है मैं सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। हाँ, अगर मेरे से अच्छा कोई बंदा है जो आपको समझा सकता है बातें, और आपको लगता है कि वो भाई मुझसे भी काबिल लोग होंगे ना इस दुनिया में, मैं अकेला थोड़ी हूँ, अकेला या आखिरी बंदा थोड़ी हूँ, मैं मर गया तो दुनिया रुक जाएगी। होंगे, आपके शहर में भी होंगे कहीं ना कहीं, उनसे पूछें। अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती तो आपका भाई पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करने के लिए तैयार है। करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, पिछले तकरीबन 2-3 महीनों से मैं सप्लाई कर रहा हूँ। रहीम यार ख़ान हो गया, भावलपुर हो गया, वाकैंट हो गया, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर हो गया, ठीक है, हर जगह पे मैं मेडिसिन सप्लाई कर रहा हूँ। भावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, सब जगह जा रही है, गांव देहात, हर गली कूचे में मेरी मेडिसिन पहुँच रही है थ्रू कोरियर सर्विस। ठीक है, कोरियर करवा के मैं मेडिसिन भेज देता हूँ। बहुत मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं, मल्टीविटामिन्स भी, कैल्शियम भी, और इनकी जो दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक्स हैं, लाइट एंटीबायोटिक वगैरह, वो भी मिल जाती हैं। तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस तमाम पसंद आती हैं, आप शौक़ से देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर लिया करें, ताकि मुझे इतना आइडिया हो सके अपनी वीडियोस देख के कि कौन सा टॉपिक ऐसा है कॉकटेल का लोगों को पसंद आता है, फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।